जिसने मुझको अपना बना लिया है। बच्चे तो चिंता मत कर, मैं हूं ना कह दिया है। हाँ, जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है। बच्चे तो चिंता मत कर, मैं हूं ना कह दिया है। ओ ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। ओम शांति। कितना सुंदर गीत बजा था। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। क्या आप सबको एहसास होता है कि सत्य में हमारी खोज अब पूरी हो रही है। आज के सत्र में आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबकी मेरी वही रिक्वेस्ट होगी कि आप सब अपना वीडियो ऑन करें, क्योंकि ये हमारा अपना एक परिवार है। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि कोई एक लेक्चर दे रहा है बाकी सब सुन रहे हैं। हम सब परिवार हैं, परमात्मा के बच्चे हैं ना। तो आज का जो सेशन है, कल के सेशन से तो मुझे लगता है बहुत से सवालों का आपको जवाब मिला होगा। मिला? डॉक्टर मोहित के साथ सबको बहुत अच्छा रहा ना एक्सपीरियंस। और बहुत ही लॉजिकली भैया बताते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्टर हैं एंड यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी वो जीत चुके हैं। तो बहुत रिसर्च चलती रहती है कि स्पिरिचुअलिटी को कैसे साइंटिफिकली वो खुद भी पता करें और औरों को भी समझा पाए। तो नो डाउट इसमें उनकी बहुत के खोजबीन जो कहो, और जिससे बहुत से आत्माओं को प्राप्ति भी होती है, जैसे कल हमको हुई। और टाइम टू टाइम हम उन्हें जरूर बुलाते रहेंगे। आज का जो चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट मैं बोलूंगी, क्योंकि अब तक फ्रॉम द फर्स्ट डे आप सुन रहे हैं कि ये ज्ञान परमात्मा का है ना। परमात्मा का है ना, हम यही सुन रहे हैं। लेकिन वो परमात्मा जिसको हम जान चुके हैं कि वो भी एक पॉइंट ऑफ स्टार है, वो भी पॉइंट ऑफ स्टार है, मैं भी पॉइंट ऑफ स्टार हूं। तो परमात्मा ये ज्ञान दे कैसे रहा है? आया नहीं सवाल मन में? जब भगवान ज्ञान का सागर है, चलो समझ आ गया। वो पॉइंट ऑफ स्टार है, निराकार है, प्रकाश रूप है, ये भी समझ आ गया। लेकिन निरंतर ये ज्ञान दिया कैसे जा रहा है? आज ये सवाल हम समझेंगे कि भगवान किसका आधार लेकर किस तरह से ये ज्ञान दे रहे हैं, और कितने समय से लगातार दिया जा रहा है, और कितनी लाखों आत्माओं ने इससे अपने जीवन को परिवर्तन किया है। तो पहले उस ज्ञान के सागर के साथ हम 2 मिनट सुंदर सी एक यात्रा पर चलेंगे। तो सभी अलर्ट अटेंटिव होकर बैठ जाएं। लंबे गहरे श्वास लें। बॉडी को बिल्कुल लाइट एकदम हल्का करते जाएंगे, और सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे ले आए। अपने आप को देखें मस्तक मणि के रूप में, एक चमकता दिव्य सितारा। देखते जाएं, अनुभव करेंगे। मैं आत्मा इस शरीर से उपराम होती हुई, बादलों को पार करती हुई पहुंच गई अपने परम धाम, अपने घर, अपने पिता के पास, जो मास्टर ज्ञान, जो ज्ञान का सागर है।
अनुभव करें लाल लाल प्रकाश के बीच में हजारों सूर्य से भी ज्यादा तेजों में वो ज्ञान का सागर उनके पास बैठ जाएं, उनके स्वरूप को निहारें। मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, और बहुत प्यार से बात करते हुए, हे मेरे मीठे परम पिता परमात्मा, आप ज्ञान के सागर हैं और मैं आपके सारे ज्ञान को धारण करने के लिए तैयार हूं। आप किस तरह से सभी आत्माओं को ये ज्ञान दे रहे हैं, इस राज को सुनने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। बहुत प्यार से देखते हुए फील करें ब्लू कलर की ज्ञान की रेस मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं भरपूर हो रही हूँ। दिल से शुक्रिया करें। और सेकेंड में आ जाए वापस अपने अपने मस्तक के बीच। ओम शांति शांति शांति। तो आज की यात्रा पर चलते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। रोज ही आप कुछ नए नए सीक्रेट्स जानते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा है त्रिमूर्ति। आपने जरूर जो चित्र भी दिखाएंगे बहुत बार देखा होगा। ये कौन सा चैप्टर है? अंदर से लगेगा ये त्रिमूर्ति क्या। जरा देखें तो इस चैप्टर को या इस चित्र को कहीं कई बार देखा है आप लोगों ने? थोड़ा सा डिफेक्ट लगेगा इस चित्र में, नहीं? तो सुनिए, हम आज तक सुनते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक है। सुनते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए बोलते हैं। लेकिन आज कैसे ये एक हैं, किस तरह से ये कार्य करते हैं, आज इसकी विधि समझेंगे। तो यहाँ पर जो आपको ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये क्या ब्रह्मा है? हमने तो किसी और के चित्र को देखा है आज तक। दाढ़ी मूंछों वाला था, बुजुर्ग था, एक कमल आसन में था और हाथों में क्या लिए थे? शास्त्र, है ना। हमने आज तक टीवी सीरियल्स में या कभी कोई चित्र देखा? यही देखा। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, जरा ये लॉजिकल बुद्धि खोलिए, अपना पिटारा खोलिए, पुराने को छोड़िए, अभी का पिटारा खोलकर जरा बताइए कि कोई भी देवी देवता का, देवता ही बोलेंगे, आज तक दाढ़ी मूछे देखी है? किसी का वृद्ध तन देखा है किसी भी फोटो में या किसी भी सीरियल? देवताओं का कभी नहीं दिखाया। देवताएं हमेशा यंग, एकदम क्लीन शेव, जिसे कहते हैं एकदम इतने सुंदर कि अगर
उनके थोड़ा सा कुछ और पहना दे तो देवी है देवता पता नहीं चलेगा, इतनी सुंदर उनका फेस होता है, फुल मेकअप में जैसे दिखाए हैं ना, कंचन काया। तो भाई ये ब्रह्मा जी को दाढ़ी मूछे वो इतनी बड़ी बड़ी क्यों दे दी गई? कभी सवाल उठा? कभी सवाल ही नहीं उठा। हमने उन्होंने कहा जी, हमने कहा हाँ जी, जो वही सत्य वचन महाराज। कभी सोचना तो चाहिए था ये ब्रह्मा जी को क्या बिगाड़ा, इन्हीं को बुढ़ापा भी दिखाया गया, इन्हीं को इतने सारी दाढ़ी मूछे सारे देवताओं की इन्हीं को लगा दी गई थी, ऐसा क्या था? प्लस हम बोलते हैं कि ब्रह्मा का काम क्या है? ब्रह्मा स्थापना का कार्य करता है, यही सुना है ना। अब जरा सोचकर देखें कि अगर सतयुग में ये ब्रह्मा वहां बैठा था तो स्थापना का कार्य क्या था? स्थापना का तो ऑलरेडी हो चुकी, देवी देवताओं के तो सिलेक्शन हो चुकी ना सतयुग में, तो वो आत्मा ऑटोमेटिक अलग। तो ब्रह्मा का काम कब था? ब्रह्मा का काम कब था? या ऊपर बैठा है ब्रह्मा? ऊपर बैठा है तो ऊपर तो प्रजा की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा के लिए बोलते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा, प्रजा का पिता। अब ये प्रजा ऊपर थी कि ऊपर हमको पता लग गया सोल वर्ड में तो शरीर है नहीं, तो प्रजा नहीं कहला सकती। सूक्ष्म वतन में ये तन है ही नहीं, तो भी नहीं, तो फिर प्रजा का काम कहां पर होगा? स्थूल जगत में होगा ना। लॉजिकल बुद्धि, ऑब्वियस सी बात है कि ये पंच तत्वों के शरीर वाले ही तो प्रजा बनेंगे, एक सृष्टि रची जाएगी तो यहीं पे। तो अब ये सवाल है कि ये ब्रह्मा था कब? तो परमात्मा ने आकर बताया कि ये जो ब्रह्मा था सृष्टि का रचयिता, इसका कार्य संगम पर स्टार्ट होता है। हाँ जी, संगम पर। संगम पर ही तो सैपलिंग लग रही है। हम सब की लग रही है, नहीं लग रही? आप लोगों की लगनी शुरू हो गई। हम ही में से तो सिलेक्शन होगा कि सत्युग में कौन जाएगा, कौन कौन सा पद पाएगा। तो ब्रह्मा जो सृष्टि की स्थापना करता है, उनको कार्य ही नई सत्युगी सृष्टि की स्थापना के लिए दिया गया। वो यहाँ पे कार्य चलता है संगम पर, और सतयुग में विष्णु द्वारा उसी सृष्टि की पालना होती है। क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? आज हम इसी ब्रह्मा के बारे में सुनेंगे कि ये साधारण मनुष्य दिखने वाला अचानक ये ब्रह्मा का कैसे टाइटल मिल रहा है, कुछ तो रीजन होगा। तो आज ये बहुत बड़ा रहस्य हम जानेंगे। तो देखिए ब्रह्मा भगवान ना तीन काम कराते हैं, तीन काम कराते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा द्वारा कराते हैं सृष्टि की स्थापना, और विष्णु द्वारा कराई जाती है उसी सृष्टि की जिसकी रचना हुई पालना, और महेश द्वारा शंकर द्वारा कराई जाती है उसी सृष्टि की विनाश। आज तक हम सुनते हैं, यही सुनते हैं ना, सृष्टि की विनाश अब शंकर करते, तीसरी आंख खुलती है और कुछ ऐसा होता है। भगवान ने क्लियर करा। पहले तो ये ब्रह्मा और विष्णु का भी रहस्य आज हम जानेंगे, और ये जो शंकर दिखाया है, अब जरा सोचकर देखें कि सृष्टि यहां से आंख खुली और हो गया, क्योंकि आज तक हम जो सुनते आए थे हमको समझ आया था भक्ति में कि कोई जादू मंत्र जैसा कुछ होता है, ऐसे धू करी और सृष्टि रच गई। हम ऐसे ही समझते थे, क्योंकि जैसे शास्त्रों में सुना वो सब दिमाग में इसी तरह लगा। लेकिन फिर समझ आया कि परमात्मा तो एक प्रोसीजर बनाता है ना, ऐसे कोई कोई जादू नहीं होता। यहाँ पर भगवान संगम पर सैपलिंग लगाता है, और वही आत्मा, ये जो आत्मा है ना, अभी इस ठीक है ये इस चोले में है, इसे अभी तो कोई और नाम था, ये दादा लेखराज था, कैसे ब्रह्मा बना वो तो हम जानेंगे आज की स्टोरी से। लेकिन ये आत्मा सतयुग में जाकर विष्णु बनती है, विष्णु चतुर्भुज, क्योंकि देवी देवताओं का सिलेक्शन हो रहा है, इनका ये बना। और फिर यहाँ पे वो जो सृष्टि यहाँ की हम लोग गए उनकी पालना होती है, क्योंकि जब विष्णु के राज्य में होंगे तो कोई गरीब अमीर नहीं होगा, सब बेस्ट होंगे। तो सतयुग में इतना बेस्ट इसीलिए दिखाया। अब सवाल ये भी उठ सकता है बहुत ज्यादा, जो हमें भी उठा था, भाई 750 करोड़ की जनसंख्या में ये इंसान क्यों मिला? भगवान किसी और के तन में भी तो आ सकते थे। हिमालय पे क्या कम बैठे हैं ऋषि मुनि? किसी और का तन का भी आधार लिया जा सकता था, भाई क्यों इसका लिया? तो इसमें भी ये चीज आ सकती है, भगवान ने कहा आज इस तन का आधार नहीं लेता, किसी और तन का आधार लेता तो भी यही सवाल होता। तो कुछ रीजन थे। तो यहाँ पर एक चीज और समझा दे
शंकर द्वारा जो विनाश दिखाते हैं, भगवान ने बताया बच्चे ये ज्ञान रूपी नेत्र, और सिर्फ शंकर का नहीं, हम सब शंकर हैं इस समय। पहला वो ब्रह्मा बना, फिर हम भी शंकर। क्यों? ज्ञान के तीसरे नेत्र द्वारा हमने विकारों का विनाश किया। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ ज्ञान का नेत्र खुला, मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है जो मुझे दुख दे रहे हैं, ये सामने वाली आत्मा है, तो अपनी जर्नी पे कितने सारे रहस्य खुले। तो अब प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, अंदर अंदर आप लोगों का हुआ, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे गुस्सा नहीं करना। तो यहाँ से होता है कि जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है तो विकारों का विनाश होता है। और ये जो बाहर का जो बोलते हैं कि विनाश होगा, वो तो हो ही जाना है, उसका तो दिखा है, जिसका सिंबल ये त्रिशूल दिखाते हैं। एक तो विनाश होगा ये परमाणु युद्ध द्वारा, जो दिख रहे हैं ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी शुरू हो चुकी है, हम तो आज प्रेजेंट में देख ही रहे हैं। और ग्रह युद्ध, जो सिविल वॉर्स होंगी, जैसे हिंदू मुस्लिम की जो हम पहले भी 1947 में देख चुके हैं, इस टाइप की ग्रह युद्ध होंगे, आपस में लड़ाइयां, तो जिनकी चिंगारियां आजकल हम आए दिन देखते हैं। और तीसरा तरीका होगा प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज, कितनी जबरदस्त हम लोग आसपास देखते हैं। एक सुनामी आती है, 1000 फीट ऊपर समुद्र का जाना, समझते हैं पूरा, अगर वो सागर बाहर हो तो क्या होगा, सारे मकान डूब जाएंगे। अकाल आ जाना, बाढ़ आ जाना, ये जो पृथ्वी का फट जाना, कितने सारे बिजली गिर जाना, ये तो हम आए दिन आजकल सुनते रहते हैं। तो ये जो पांचों प्रकृति के तत्व अपनी, जिसे कहो ना, इस टाइम फुल फोर्स पे हैं। चाहे पानी हो तो वो भी विध्वंसकारी हो चुका है, वायु है तो विध्वंसकारी हो चुकी है, हम सब ने देखा है, सबने ही देखा है ना क्या हालात होते हैं। तो इस तरीके से एक एक तत्व, ये प्राकृतिक आपदाएं तो वैसे ही विनाश, ये बाहर का तो हो जाएगा, लेकिन जो शंकर की आंख खुलती है वो बाहर के विनाश के लिए नहीं, वो अंदर के विनाश के लिए। तो आप सबकी भी आंखें खुल चुकी है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ खुल चुकी है। एटलीस्ट अपनी कमी कमजोरियां तो नजर आने लगी, जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते थे। अब हमको अपनी कमी कमजोरियों को ठीक करना है, क्योंकि अब हमको सतयुग में जाना है ना, देवताई संस्कार लाने हैं। तो यहाँ पे शिव और शंकर में एक अंतर, जो आपको पहले भी बता चुके, क्योंकि मर्ज कर दिया गया, शिव और शंकर एक है, लेकिन अब हम जान चुके हैं कि शिव और शंकर अलग है। शंकर कौन है, याद है कि कोई बताएगा? चैट बॉक्स पे लिखिए शंकर कौन है, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी तो अच्छा है। और शिव कौन है? शंकर कहाँ रहते हैं, शिव कहाँ रहते हैं, इतना कोई याद दिला दे। सर सब भूल गए? तो बताया था, जो शंकर है वो कौन सा है, वो सूक्ष्म वतनवासी है। परमात्मा शिव परम धाम वासी है। शंकर तो उनकी रचना है, और जो शिव है वो तो रचेता है, पूरी पूरी, जिसे कहो हर एक मानव जाति का, हर आत्मा का वो रचेता है। ठीक है, तो शिव शंकर सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो यहाँ तो ये जैसे हम बच्चे हुए, वो भी यहाँ बच्चा हुआ, तो शंकर और शिव एक नहीं है। और कभी आपके दिमाग में आया, आप सोच कर देखो, ये जो काले काले सांप लगे हुए हैं, ये हमेशा एक, जिसे कहो पोज में रहते हैं, कि कौन से पोज में, कि बहुत बड़ी साधना कर रहे हैं, कितना ध्यान अवस्था में, तो शिव का ध्यान करें। और ये जो नाग लगा है, कभी सूक्ष्म वतन में ये 5 तत्वों का शरीर नहीं जा सकता, एक बॉल नहीं जा सकती, तो ये सांप वहां क्या कर रहे हैं? कभी बुद्धि में आया किसी के? हमने कहा सत्य वचन महाराज। तो ये जो सांप है ना, ये 5 विकारों पर जो जीत पा लेता है, उन विकारों को सांप की तरह लपेट के रखता है अपने बस में। तो अभी तो ये विकार हमें न चाहते, क्रोध हमें न चाहता है, ना चाहते क्रोध आ जाता है, ना चाहते काम का भूत आ जाता है, ना चाहते लोभ भी आ जाता है। पता सब कुछ है, उसके बाद भी कर्म इंद्रियां साथ नहीं देती। अभी तो हम अधीन है ना, धीरे धीरे बन रहे हैं। जब हम जीत जाते हैं तो ये बात होती है। क्योंकि ये जो 5 विकार है ना, परमात्मा ने इनको सांप की संज्ञा दी। सांप क्या करता है, डसता है। ये विकार भी मनुष्य आत्मा को डस डस कर आज हमको एकदम पतित बना दिया है, एकदम खत्म हो चुके हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर ये आपको विष्णु चतुर्भुज दिख रहा है,
जो कि बताया कि ये परमात्मा ने हमको एम ऑब्जेक्ट दिया है कि ऐसा बनना है। और ये विष्णु विष्णु चतुर्भुज को 4 अलंकार दिए जाते हैं। ये 4 अलंकार आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। ये जो हमारी पढ़ाई है, आपको पहले भी बताया, ये एक पढ़ाई भी है जो परमात्मा पढ़ा रहे हैं। जैसे और स्कूल पढ़ाई में सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, इसी तरीके से यहाँ पर भी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ जी, इसको जरूर नोट नोट करें, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट में अगर बच्चा कम मार्क्स लाए या रह जाए तो उसको फेलियर बोलते हैं। तो हमको भी अपने चारों सब्जेक्ट्स में बहुत ध्यान अटेंशन देनी है। तो और ये अलंकारों को उन्हीं से करा है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहला है हमारा ज्ञान, पहला है ज्ञान। तो ये दिखा रहे हैं, सुदर्शन चक्र दिखा रहे हैं। अब क्या है, हम आज तक समझते आए कि कृष्ण जी को सुदर्शन चक्र दिया, विष्णु जी उन्हीं के रूप में सुदर्शन चक्र दिया। अब कभी सोचो, अब प्लीज लॉजिकल बुद्धि से सोचो, जिन देवी देवताओं के लिए हम आज तक कहते आए अहिंसो परमो धर्म, और वो ही गला काटते रहते हैं। आज से 200 साल, मतलब गांधी जी तो अभी क्या आए हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आज तक बच्चे पढ़ ही रहे हैं। हम में से कितनी जनरेशन वालों ने तो देखा ही है, हमारे बुजुर्ग दादियों ने, उन्होंने अहिंसा के आधार पे, सत्यता के आधार पे स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। वो आत्मा इतनी, वो तो कौन सी थी, तमो प्रधान थी ना, तो उसने कर लिया। और हमारे देवी देवताओं को छोटी छोटी बातों पर चक्कर चलाना पड़ रहा है, मारकाट करनी पड़ रही है। कभी हमने सोचा? हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं, उनको जो ये अलंकार दिए गए हैं, इनका भी एक आध्यात्मिक रहस्य है। इनको कोई मारकाट करने के लिए नहीं दिए गए। ये 4 अलंकार सबसे पहला ज्ञान का है। ज्ञान के आधार पे हम क्या काटते हैं? असुर। कौन से असुर? बाहर के नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जैसे कि आपको क्रोध आया, ज्ञान है मुझे क्रोध नहीं करना, सामने वाली आत्मा के साथ मेरा कोई कार्मिक अकाउंट है, मुझे अब अकाउंट नहीं करना। हमने सीखा ना कर्म फिलॉसफी में कि अब मुझे ब्लैक बॉल नहीं डालनी, आप एकदम स्टॉप हो जाओगे। इसको बोलते हैं स्वदर्शन चक्र फैलाना। अपने आप को याद करना, अरे मैं ही तो देवी देवता थी, मुझे फिर से देवता बनना है, मैं ये कार्य कैसे कर सकती हूँ, मेरे ऐसे बोल कैसे हो सकते हैं। तो ये हमको पहला सब्जेक्ट मिलता है ज्ञान का। आगे आप इस कोर्स के बाद, अभी आपकी परसों तरसों से हम कोशिश करेंगे, मुरली स्टार्ट करेंगे, परमात्मा के महावाक्य को भगवान ज्ञान कैसा देता है। ऐसा ज्ञान जो नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बना दे। तो पहला सब्जेक्ट ज्ञान है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा योग है। हाँ जी, योग जो हम आप लोग सीखने आए ना, मेडिटेशन कोर्स बार बार बोल रहे हैं, तो दूसरा सब्जेक्ट योग है। अब समझे, ये जो गदा है इसको नीचे दिखाइए। आप कभी भी देखना, विष्णु चतुर्भुज ने जब भी गदा पकड़ी नीचे, तो जब कहीं युद्ध के मैदान में जाते हैं ना, तो गदा ऊपर होती है ऐसे। आपने देखा होगा, महावीर जी को भी हमेशा हनुमान जी ऐसे लेकर जाते थे। लेकिन जब युद्ध में विजय प्राप्त हो जाती है तो गदा को नीचे रख दिया जाता है। तो यहाँ पर अर्थात इस आत्मा ने अपने सारे विकारों पर, अपने कर्मेंद्रियों पे जीत पाई। क्योंकि असुर बाहर लड़ाई नहीं है, लड़ाई आत्मा की अपने विकारों से है, अपनी कमी कमजोरियों से है, अपने पुराने संस्कारों से है। जब ये जीत पाई योग द्वारा, तो सेकंड सब्जेक्ट योग है। थर्ड सब्जेक्ट हमारी धारणा। अब देखिए, इनको कमल पुष्प दिखाया है। अधिकतर देवी देवताओं को, इवन ब्रह्मा जी को भी दिखाया जाता है कमल पुष्प पे बैठे हैं। कभी बुद्धि में आया कि एक कमल पुष्प पे कोई कितनी देर बैठ सकता है? कमल का फूल जो इतना सॉफ्ट होता है, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि उस पे कोई बैठे? कभी आया ये चीज? कैसे कोई बैठेगा और कितनी देर बैठेगा? तो यहाँ पर परमात्मा ने बताया कि ये धारणा है। धारणा अर्थात कमल का फूल क्या होता है? कीचड़ में रहकर भी न्यारा और प्यारा, खूबसूरती उसकी बरकरार रहती है। इसी तरह से आत्मा जब, कैसे भी संस्कार वाली आत्माओं के बीच है, तमो प्रधानता में है, लेकिन न्यारी स्थिति, जो भी ज्ञान समझाया जाता है उसकी जब जीवन में धारणा होती है, पवित्रता की धारणा, ज्ञान की धारणा, तब उसके लिए ये सिंबॉलिक दिखाया जाता है कमल पुष्प।
मैक्सिमम देवी देवताओं को कमल पुष्प पे बिठाया हुआ या उनका एक अलंकार के रूप में दिखाया जाता है, अर्थात उनके जीवन में पवित्रता थी। चौथा जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है सेवा। सेवा, जिसके लिए ये विष्णु जी ने जो पकड़ा हुआ है ना शंख, तो शंख नाद हमने सुना है, जब कोई शुभ कार्य होता है तो शंख ध्वनि बजाई जाती है। यहाँ पे परमात्मा ने बताया शंख ध्वनि बजानी है आत्माओं को जगाने के लिए, परमात्मा का ज्ञान देने के लिए। तो इस समय आत्माओं को परमात्मा से मिलाने का जो कार्य चल रहा है, तो ये जो अभी हम भी करें वो क्या है, शंख ध्वनि। तो जो चारों सब्जेक्ट्स हैं, ये चारों अलंकारों से इनको बांधा गया है और चारों अलंकार विष्णु जी को दिखाए गए, अर्थात इस आत्मा ने इन चारों पर, जिसे कहते हैं ना, इनको अपना बना लिया था। ज्ञान में, धारणा में, सेवा में, योग में 100% सोल, तो वो यहां पहुंची। पर ये सारा काम कब करा है, संगम पर इस आत्मा ने भी। अब देखेंगे हम, ये सुनेंगे, देखिए सोल है, आज मैं आत्मा हूं, तो मुझे क्या चाहिए, ज्ञान देने के लिए, कुछ भी सुनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमारे पास 5 सेंसेस हैं, यानी हमारे पास तन है। इस शरीर द्वारा हम सारे काम करते हैं ना, देखना, बोलना, खाना, पीना, बिना शरीर के तो नहीं कर सकते। इसी तरीके से परमात्मा क्या है, सुप्रीम सोल, उसको भी एक तन का आधार लेना पड़ता है, जिसको अभी हमने बताया कि वो प्रजापिता ब्रह्मा, जिसका नाम अभी रखा गया, उसका तन लेकर ज्ञान सुनाते हैं। अब ऊपर से आकाशवाणी हम सोचे कि भगवान प्रेरणा से कराए, तो क्या आकाशवाणी से इतना ज्ञान दिया जा सकता है? अभी तो कितना टाइम आपको सुनते हुए हो गया, और अभी तो बहुत ही ज्ञान है। तो इस ज्ञान को सुनाने के लिए परमात्मा को किसी तन का आधार लेना पड़ा, और जिस तन का आधार लेना पड़ा वो कहलाया प्रजापिता ब्रह्मा। अब ये दिखने में साधारण है हमारी ही तरह, ये क्यों ब्रह्मा बने, ये जरूर कुछ तो इनके अंदर अच्छाई, कुछ एक्स्ट्रा होगा, इसीलिए परमात्मा ने इस तन का आधार लिया, तो वो हम जानेंगे। तो ये जो तन है, जब पैदा हुआ इसी संगम पे, जिसे बोलो आखिरी जन्म में, ये सिंध हैदराबाद में पैदा हुए थे, और इनका नाम था लेखराज। ध्यान से सुनेंगे, लेखराज। जैसे जैसे बड़े हुए तो इनको दादा लेखराज भी बोलने लगे, क्योंकि सिंध में बड़े भाई को दादा बोला जाता है। तो इनके जो परिवार में थे, माता की तो शुरू में ही डेथ हो गई थी, लेकिन पिता हेडमास्टर थे। तो उस टाइम के जो हेडमास्टर्स होंगे तो समझ सकते हैं कितने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन वाले सब, तो बहुत उनके अंदर भी था शुरू से हर कार्य को परफेक्शन से करने की, और कुशार्क बुद्धि बहुत थे, पढ़ने में अच्छे, हर चीज में परफेक्ट जिसे बोलते हैं। और मतलब अपने पिताजी से ये कहो संस्कार ऐसे थे, भक्ति की तरफ बचपन से ही बहुत ही वृत्ति थी। लेकिन 14 साल छोटी उम्र में ही पिता की भी डेथ हो गई। जब पिताजी ने शरीर छोड़ा तो लेखराज अपने चाचा के पास चले गए। शुरू से बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना, दया भाव वाला, बहुत ही अंदर से ऐसे थे। तो चाचा की किराने की दुकान थी, बैठ जाते थे। तो होता क्या था, किराने की दुकान पे जब किसी गरीब को देखते थे तो उसको थोड़ा सा ज्यादा दे देना, तोल भाव में ज्यादा कर देना, किसी से एक आना कम लेकर उसको पूरा कर देना। एक दिन चाचा ने पकड़ लिया, कहते ये तो मेरी दुकान ही डुबो देगा, अगर तुझे इतना ही दान पुण्य करना है तो अपने बलबूते पे कर, हम नहीं करा सकते। भगा दिया और कहा तुम बड़े भी हो गए। तो ये पहुंचे एक जौहरी की दुकान पे कि मुझे काम दे दे। वहां पर इनकी जर्नी शुरू हुई। कुशार बुद्धि तो थे ही, तो छोटे छोटे काम से करते करते ये हीरो के बहुत बड़े व्यापारी बन गए, बहुत बड़े। और आज भी लकी राज नाम से कलकत्ता में इनकी बहुत दुकानें, बहुत नाम से जाना जाता है। तो इतना, मतलब इतने कुशार्क थे कि जो मालिक था ना, उसने भी इनको पार्टनरशिप दे दी थी कि भाई तेरी वजह से तो मेरी दुकान चल रही है। इस तरह से काम बढ़ता गया, बढ़ता गया। और सच्चाई सफाई वैसे भी उस जमाने में, अगर आप देखें आज के जमाने में पहले में बहुत फर्क है। बहुत सत्यवादी टाइप इंसान, और हमेशा एकदम, जिसे कहते हैं ना, अगर किसी को सोना वो दे रहा है हीरे, तो एकदम परफेक्शन से, कोई गलती नहीं करना कि किसी के साथ चीटिंग करना, नहीं, कोई मोल भाव में। और डिजाइनिंग बहुत सुंदर करते थे। तो अब हीरो की दुकान तो ऑफ कोर्स बहुत होगी, लेकिन इन्हीं से लोग लेना पसंद करते थे।
अब 1936 के अराउंड की बात बता रही हूँ, तो 1936 तक ये आत्मा 60 वर्ष की हो चुकी थी। 60 वर्ष की हो चुकी थी, ये जो तन था इनका 60 वर्ष का। और उससे पहले ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे, आपको पता होगा उस जमाने में भारत पर किसका शासन था? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेज आए हुए थे ना, तो अंग्रेजों का शासन था। लेकिन अंग्रेजों की जो क्वींस थी वो भी इन्हीं से ज्वेलरी पहनना पसंद करती थी, क्योंकि इतने सुंदर डिजाइन होते थे। प्लस इन पे ट्रस्ट इतना था कि भाई ये एकदम सही चीज देंगे। और हमारे उस टाइम आपको पता होगा भारत में बहुत रजवाड़े राजा लोग बहुत थे, हमारा भारत में छोटे छोटे राजा लोग थे, तो उनकी भी जितनी रानियां थी सभी लकीराज बाबू से ही पहनना शुरू करते थे कि इन्हीं से ज्वेलरी लेंगे, इतना विश्वास था। काम मतलब बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बहुत अमीर जिसे बोलते हैं, आप सोचो 1936 का या उससे पहले का करोड़पति आज का क्या होगा। करोड़ों में इनकी संपत्ति थी। इनकी शादी भी बहुत सुंदर स्त्री से सुंदर भी, और कहो जिसे कहते हैं ना उस जैसे खुद वैसी भक्ति भाव वाली बड़ी सादगी वाली यशोदा इनकी पत्नी का नाम था, उनसे शादी हुई। 5 बच्चे हुए, हमारी तरह जैसे घर गृहस्थ वाला होते हैं ना, बाल बच्चे वाला, दादा मतलब पोता पोती सब बढ़िया लाइफ चल रही है। अचानक लाइफ में एक जिसे कहते एक टर्न आया। आप सबके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दिए जाएंगे, आप एंड में जरूर पूछिएगा सबके, मुझे भी पता है हमारे अंदर भी बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी ये क्या होता जा रहा है, लेकिन समझेंगे कि ये इनके अंदर ना भक्ति भावना इतनी थी कि एक सत्य की खोज, गुरु करा सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, फिर और खोज, ऐसे करते करते 12 गुरु कर लिए थे। जस्ट इमेजिन 12 गुरु परमात्मा की खोज के लिए। और इतने जबरदस्त विष्णु भक्त थे कि इन विष्णु का चित्र अपने जैसे जहां पर नहीं होती दुकान में एक जहां पे पैसे रखते हैं उसके अंदर भी रखते थे, अपनी जेब में भी रख के घूमते थे कि विष्णु चतुर्भुज का। इतने पक्के भक्त थे। पहले की तरह, पहले ना भक्ति भी बड़ी एकदम चरम सीमा वाली होती थी, एक के पक्के भक्त, अभी नहीं होते कि सबकी। तो भक्ति भी इतनी ज्यादा, और इनके अंदर दान पुण्य का संस्कार भी बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, जो भी अभी हम समझेंगे। एक चीज आपको जरूर मैं बताना चाहूंगी कि कोई सोचे कि ये हमारे गुरु हैं, तो नहीं। ये कोई देवता है, नहीं। ये भगवान है, गॉड है, नहीं। ये पक्का कर लें, ये भी हमारी तरह स्टूडेंट है, परमात्मा के फर्स्ट स्टूडेंट। ये सीनियर है, हम जूनियर है, दैट्स इट। तो परमात्मा के अभी इस कार्य में चल रहा है, इनके अंदर बहुत ज्यादा दान पुण्य का भाव था, धन भी इतना, तो भर भर के दान, इतने ये फेमस थे ना दान पुण्य का, क्योंकि निस्वार्थ सेवा इनका काम था। लेकिन सत्य की खोज इतनी जीवन में आ चुकी थी कि भगवान चाहिए मुझे, विष्णु जिससे मैं जिसका भक्त हूं, मुझे उसकी खोज है, क्योंकि उसको भगवान समझते थे। और गुरु भक्ति इतनी थी, सोचे 12 गुरु थे पर गुरु भक्ति इतनी थी, अगर गुरु जी ने कहा बैठना है तो बैठना है, गुरु जी ने कहा अभी आना है तो सबको छोड़ के पहुंच जाना है, इतने ज्यादा। मतलब हर चीज जिसे कहे ना परफेक्ट परफेक्ट, कद काठी परफेक्ट, ब्यूटी में राजा लोग बोलते थे कि लकीराज बाबू आपको राजा होना चाहिए, हमें क्यों बना दिया भगवान ने, इतना सब कुछ। अब इनके जीवन में जो चेंज आया वो सुनेंगे कि एक बार ये बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था, गुरुजी का अक्सर ही चलता था घर में। तो और इनकी एक और क्वालिटी थी कि डेली गीता जरूर पढ़ते थे। गीता के मतलब गीता पाठी इतने थे कि बिना गीता के तो कुछ काम ही नहीं है, सुबह शाम गीता पढ़नी ही पढ़नी। और आस पड़ोस के लोग भी इनसे गीता सुनने आ जाते थे। पहले ऐसे तो घर होते नहीं थे बंद, आस पड़ोसी वाले भी सब मिलके सुन लेते थे। तो अपना सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, एंड अचानक पता नहीं क्या हुआ, ये अपने कमरे में गए और इनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। जस्ट इमेजिन, जिसके हम भक्त हों और वो साक्षात्कार अगर हमें हो जाए, चाहे हम राम भक्त रहे हों, हम कृष्ण भक्त रहे, तो इंसान कैसा हो जाए खुशी से। तो इनकी भी खुशी की चरम सीमा, और ये समझने लगे तो मेरे गुरुजी का आज मुझे आशीर्वाद मिला। ये गुरुजी के पास भागे भागे गए, तो गुरुजी ने कहा मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा है, ये मेरी नहीं, ये तुम्हारी भक्ति का फल है। लेकिन ये जो जब चतुर्भुज इनको साक्षात्कार हुआ तो उसमें
कुछ संस्कृत में शब्द बोले गए थे कि जो तुम हो, जिसका अर्थ मैं बता रही हूँ, जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। ये इनको बात समझ नहीं आई कि ये क्या कह कर गए, क्योंकि उनके लिए तो विष्णु जी कौन थे? उनके आराध्य इष्ट थे। अब इनकी और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, और ज्यादा बढ़ती गई। बहुत ज्यादा तीर्थ वगैरह दान पुण्य तो था। एक बार की बात है, ऐसी तीर्थ पे अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे और इनको साक्षात्कार हुआ विनाश का। हाँ जी, जस्ट इमेजिन, इनको साक्षात्कार हुआ विनाश का। विनाश अर्थात परमात्मा ने इन्हें बताया कि अब ये कलयुगी दुनिया समाप्त होने वाली है, ये अपने अंतिम चरण पर है। अब सोच के देखें कि वो लखीराज बाबू थे तो हमारी तरह ना, सिंपल एक साधारण मनुष्य। अचानक पूरे संसार का विनाश एक साथ देखना पड़े। आज अगर सिर्फ बाढ़ भी हमें देखनी पड़े ना तो हमारा दिल दहल जाए। सिर्फ आग लगे, आज सोचते हैं ना कि एटॉमिक बॉम्ब से कुछ होगा, जापान में ऐसा, तो हमारा होता है। अरे 2012 जिन्होंने मूवी देखी होगी उनका क्या हाल हुआ होगा, जस्ट इमेजिन, मूवी देखिए। लकीराज बाबू को परमात्मा ने साक्षात्कार कराया विनाश का। अब देखे वो विनाश का साक्षात्कार किस तरह से था, चारों तरफ जो आग और दुख, और उनका क्या हाल था। सर्वप्रथम उस त्रिकालदर्शी परमात्मा ने दादा को आने वाले प्रकृति के पांचों तत्वों का विकराल तांडव दिखाया। कहीं भूकंप, तो कहीं ज्वालामुखी, कहीं आग, तो कहीं पानी का सैलाब गांव के गांव निकल रहा, कहीं बाढ़, तो कहीं समुद्र की उछालें ऐसी जैसे कि समूल पृथ्वी को ही काल के गर्त में साथ उन्हें कत्लेआम का मंजर भी दिखा, जहां सारे विश्व के महायुद्ध में विध्वंसकारी हथियारों द्वारा नरसंहार दिखा। तो भारत में गृह युद्ध द्वारा खून की नदियां बहती हुई दिखी। ऐसे महाप्रलयंकारी साक्षात्कार का अनुभव करके दादा को इस विनाशी दुनिया से वैराग्य आ गया। तो ये समझ सकते हैं, जरा सोच के देखें, एक साधारण आत्मा ने इतना टाइम तक ये विनाश देखा तो उनके आंख से लगातार आंसू बह रहे थे कि प्रभु अब बस करो, बस करो, नहीं देखा जा रहा। और समझ नहीं आया उनको ये क्या है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। इतने सवाल उनके अंदर थे, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों में उन्हें एक बहुत सुंदर साक्षात्कार हुआ आने वाली सतयुगी दुनिया। ये सतयुगी दुनिया कितनी खूबसूरत होने वाली है, और उनके कई सवालों का उनको आंसर मिला। तत्पश्चात परमात्मा ने उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद आने वाली स्वर्णिम सतयुगी सृष्टि का भी दिव्य साक्षात्कार कराया, जिसमें उन्हें एक अति मनभावन दुनिया का नजारा दिखा। एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर सुख, शांति और पवित्रता थी। एक ओर जहां प्रकृति अपने संपूर्ण सत्व प्रधान स्वरूप में थी, वहीं सभी मानव भी सर्वगुण संपन्न देवता स्वरूप में विचरण कर रहे थे। सर्व प्राणियों में भी प्रेम और सद्भाव की भावना थी। उस दुनिया में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। उस सर्व सुख से संपन्न युग में एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा होने के कारण हर कोई सुखी और समृद्ध था। अब जब ये दुनिया देखी तब उन्हें समझ आया, और उस दुनिया के साथ एक आकाशवाणी भी हुई कि ऐसी दुनिया तुम्हें लानी। अब सोचें, एक साधारण सा प्राणी, बाल बच्चों वाला, ठीक है भक्ति करता है,
उसका ये आकाशवाणी होना, तो इतने पजल पर उनको कई सवालों का जवाब मिला कि अब ये कलयुगी दुनिया समाप्त होने वाली है और इसके बाद एक सुंदर ये स्वर्णिम दुनिया आने वाली है। अब उन्हें ये तो नहीं पता था कि इसकी स्थापना मैं कैसे करूंगा, लेकिन एक ऐसा वैराग्य उनके मन में आ चुका था। वो गए, अपने सिंध हैदराबाद पहुंचे और अपने पार्टनर को बोलते हैं कि मुझे अब ये बिजनेस छोड़ना है। क्यों? पार्टनर कह रहा है ये करोड़ों में हमारा बिजनेस इतना बढ़िया चल रहा है, ये अचानक आपको क्या हुआ? लकी राज बाबू कहते हैं नहीं, मुझे अब नहीं करना, जो हिस्सा मेरा बनता है आप मुझे दे दो और आप अपना ले लो। एक बार नहीं पूछा, कम ज्यादा कुछ नहीं, बस आप दे दो। कहीं ना कहीं उनको वो जो हीरे अब देखते थे ना, उनको लगता था इससे ज्यादा बड़े बड़े महलों में लगे हुए हैं हीरे। आ रही है समझ? क्योंकि उन्होंने सतयुग का पूरा जब देखा तो उनको समझ आ चुका था, ये तो अब उनको कंकड़ जैसे लग रहे थे वो जवाहरात, जो जिसके जौहरी थे। उनको एकदम वैराग्य कि सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। उन्होंने अपना वाइंड अप करना शुरू करा। ठीक है, अब इतना ही टाइम में उनको एक बार दस्तार आता है कि उनके जो चाचा थे ना बचपन में जिन्होंने रखा था, वो प्राण छोड़ने वाले हैं, तबीयत बहुत खराब है। वो गए थे तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति और अपने परिवार से प्रेम रखने वाले। तो जब वो गए तो उन्होंने देखा चाचा जी को बाहर लेटाया हुआ है, एकदम जैसे प्राण अंतिम है, सब लोग मिलने आ रहे हैं, वो भी पहुंच गए। चाचा का हाथ पकड़ा, देखा तो सडनली उनको एक और साक्षात्कार हुआ। वो तब भी वहां ध्यान में चले गए और उन्होंने देखा आत्मा को शरीर से प्राण निकलते हुए, छोड़ते हुए देखा। तो एक छोटा सा स्टार, मतलब चाचा की ही वो आत्मा, पूरे एक एक कर्मेंद्रिय नीचे पैर तक गई, फिर ऊपर तक गई और धीरे धीरे या मस्तक से निकल गई। तब उनको समझ आया कि आत्मा इस तरह से शरीर छोड़ती है। आप लोगों ने कभी ध्यान भी दिया हो तो जहां जहां से शरीर एकदम ठंडा नहीं पड़ता, एक एक अंग ठंडा पड़ता है। यानी आत्मा जहां से अपनी, जिसे कोई हटती जाती है अपनी, वो जो देह भान होता है, और वहां पर। और पहले के जमाने में जब डॉक्टर्स नहीं होते थे ना, तो कैसे पता करें कि आत्मा शरीर से निकल गई ना निकल गई प्राण? तो यहाँ पर ना घी रखा जाता था। अगर वो घी पिघल जाए तो आत्मा है, शरीर गर्मी है शरीर। लेकिन अगर वो नहीं पिघलता था तो आत्मा यानी ठंडी है, शरीर ठंडा पड़ा है तो आत्मा निकल चुकी। इस तरीके से देखा जाता था। अब तो उनको और ज्यादा वैराग्य हो गया कि मैं भी तो आत्मा हूं। गीता में जो पढ़ते थे सेकंड चैप्टर में पूरा क्लियर है आत्मा के उसमें। अब तो जैसे उनकी लाइफ में वो प्रैक्टिकल होने लगा। अब वो जब अपनी पत्नी को देखते तो ये यशोदा आत्मा है, बच्चों को देखते निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है। वो आत्मिक भाव और ज्यादा आता गया। दादियां बताती हैं जब उनके बच्चे बड़े हो गए, आगे बताएंगे कैसे दादियां बनी, कि बाबा ने अपनी दीवारों पे लिखना शुरू कर दिया था, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है। ये आत्मा का कॉन्सेप्ट इतना उनके अंदर चलने लगा और उनके जीवन में ना एक परिवर्तन होने लगा, बहुत जबरदस्त परिवर्तन, जो उनके घर वाले देख रहे थे कि दादा अब अकेले में रहने लगे हैं, अपने आप से कुछ कुछ बातें करते हैं। क्योंकि आप समझो कितनी उधेड़-बुन उसके जीवन में चल रही होगी, जिसके साथ इतनी सारी घटनाएं एक के बाद एक हुई जा रही है। आत्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और अब उनको एक और साक्षात्कार हुआ कुछ ही दिनों में, और वो साक्षात्कार उनके साथ उनकी बहू को भी हुआ ये कि बॉम्बे में इनका जो बिजनेस था, इनका बड़ा बेटा संभालता था। और तो बबूलनाथ का मंदिर है बॉम्बे में बहुत बड़ा, तो उसके सामने ही उनका घर था। तो वहां पर एक पंडित जी आते थे, गीता पाठ करते थे। तो इन चीजों पे तो दादा को बहुत ज्यादा था, कभी सत्संग से नहीं उठते थे। उस दिन भी अचानक क्या हुआ कि वो सत्संग से उठे। तो यशोदा जो उनकी पत्नी थी, उन्हें लगा इनकी तबीयत जरूर खराब है, और उन्होंने बहू को इशारा करो जाके दादा के पीछे जाओ, क्या हुआ इनको। तो दादा को देखा रूम में बैठे हैं, और रूम में अचानक शिव, वो समझ गए बिंदु का अवतरण उनके अंदर हुआ, और पूरा कमरा लाल ही लाल प्रकाश, उनकी आंख से जैसे कोई बल्ब होता है ना, ऐसे लाल। वो तो पीछे पीछे बहू गई थी, वो ये सब देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है।
ये सब कुछ लाल और एक अलग सी वाइब्रेशंस, वो जैसे एकदम सन्नाटा होता है, वो चीज महसूस कर रही थी। उसको भी जरा आप देखें कैसे युग सन्नाटा परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं, जब हम एक महापरिवर्तन के साक्षी होने जा रहे हैं। और इस महापरिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा परम धाम से इस साकार मनुष्य लोक में अवतरित हुए। हजारों वर्षों से मानव जिस ईश्वर को पुकार रहा था, जिसके एक दर्शन पाने के लिए अनेकों आत्मघाती प्रयास कर रहा था, वह हम सभी आत्माओं के प्यारे परम पिता सिंध के हैदराबाद में दादा लेखराज के तन में सन 1936 में अवतरित हुए। युग परिवर्तन काल। तो यहाँ पर ये अवतरण परमात्मा का इस तरह हुआ, और ब्रजेंद्र दादी, मतलब उनकी जो लौकिक ये बहू थी, वो सब देख रही थी। उन्हें भी नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि वो स्टार दिखेगा तो नहीं, पर उस लाल प्रकाश को देखकर वो भी थोड़ा घबरा गई थी। और ऐसा लगा उसे कि बाबा कोई ध्यान में है। और उसके बाद 3 जो उच्चारण हुए 3 शब्दों का बाबा के मुख से उन्होंने सुना, वो थे निजा आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, यानी निज आनंद मैं शिव हूं, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान का स्वरूप मैं शिव हूं, प्रकाश स्वरूप शिवोहम शिवोहम, प्रकाश का रूप मैं शिव हूं। दादा भी बोलते कि ये, जब उन्होंने मतलब आंख खोली तो वो कह रहे ये कौन बोल रहा है, तो वो ब्रजेंद्र उनकी बहू कहती दादा आप ही तो बोल रहे हो। कहते मैं नहीं बोल रहा, ये तो कोई और बोल रहा है। तब तक बाबा को भी नहीं समझ आया था कि परमात्मा का ये कौन सा कार्य चल रहा है, क्या चल रहा है उनके मन में। लेकिन यहाँ पर हुआ ये, या इतना उनके अंदर आ चुका था, उन्होंने जो पूरा धन लिया था उसको अब समझ आ गया था कि नई सृष्टि के कार्य में मुझे लगाना है। जब परमात्मा ने बोला है कि आपको कुछ करना है तो मुझे करना है, उन्होंने एक ट्रस्ट बना दिया उसको लेकर। और अब जब वो गीत, क्योंकि ये शिव अवतरण जब बाबा में हुआ, ये अक्सर आते रहते थे, तो उनके बच्चे भी बताते कि अब जब वो बाबा की गोद में बैठते थे तो उनको कैसा अनुभव होता था। उनको ऐसा लगता था जैसे किसी रुई के ऊपर बैठ गए हों। उनको बाबा के यहाँ पर एकदम कभी बिंदी दिखती थी, एकदम स्टार रूप, कभी बाबा से उनको कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो बहुत कुछ, सब कुछ चल रहा था। और जब ये शिव अवतरण होता था, घर में एक सन्नाटा सा हो जाता था और सब बाबा के रूम में जाते थे। तब बाबा कुछ महावाक्य उच्चारते थे जो आप आगे सुनेंगे। ये सिलसिला अब यहीं नहीं खत्म हुआ, क्योंकि बाबा रेगुलर मुरली, वो गीता ज्ञान सुनाते थे ना, गीता। अब बाबा उस गीता बुक को नहीं पढ़ते थे, उनसे आत्मा आती थी, मतलब ब्रह्म शिव बाबा आते थे और वहां से उच्चारण होता था। तो जो महावाक्य उच्चारण होते थे सब लोग सुनते थे, और उस टाइम एक ध्वनि की जाती थी ओम की। तो आसपास के जितने भी आते थे ना, उस ओम ध्वनि में सब खो जाते थे, सब एकदम ट्रांस में चले जाते थे। कभी किसी को कृष्ण का साक्षात्कार, किसी को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार, किसी को नई दुनिया का साक्षात्कार, किसी को विनाश का साक्षात्कार। ऐसे इतनी धुन लग गई थी साक्षात्कार की। पर दादा को कुछ नहीं पता था किसको क्या हो रहा है, क्योंकि ये भगवान का कार्य चल रहा था। ये तो परमात्मा शिव काम करा रहे थे, ब्रह्मा बाबा मतलब उसको तो कुछ भी नहीं पता था। और उन्हीं के मुख से शिव बाबा ने आकर बताया कि आज से इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा। इसके मुख द्वारा मैं जो उच्चारण करूंगा उस ज्ञान को सुनने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाएंगे। जो आज तक हम सुनते ना ब्रह्म, एक तो ब्रह्मनी, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाएंगे। और ये प्रजापिता ब्रह्मा नई सृष्टि की स्थापना। अब यहाँ सिंध हैदराबाद में एक और मुश्किल हुई, जो आप लोगों ने भी सुना होगा। हुआ यूं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सिंध हैदराबाद में उस समय बहुत ज्यादा तामसिकता थी। तामसिकता एक्चुअली बहुत सभी अमीर रहते थे, तो वहां पर मदिरा पान करना, शराब की इस टाइप की चीजें,
और मतलब जितने एक होता है ना मांस मच्छी खाना, जो एक तामसिक प्रवृत्ति के मनुष्य करते, सब कुछ होता था। और सिंध हैदराबाद की जो महिलाएं थी बहुत ठाट बाट पर्दा प्रदा थी, महिलाओं को बहुत ज्यादा, क्योंकि उस जमाने में आपको पता होगा भारत में महिलाओं को कोई हक नहीं थे, लेकिन पर्दा प्रथा होते भी उनको ज्वेलरी वुलरी पहना, सजना सजना, ये सब चीजें थी। अब पति लोग तो 6-6 महीने के लिए बाहर जाते थे कमाने के लिए विदेशों में, तो अक्सर क्या होता है जब कोई सत्संग होता है ना, महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। आज भी हम देखें हमारे ग्रुप में भी किसकी संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है ना। और किसी भी सत्संग में आप देख लें तो उस समय भी महिलाएं घर का काम करे, अब क्या करें, चलो दादा के सत्संग में चलते हैं, क्योंकि इतनी भक्ति करने के बाद भी कोई साक्षात्कार नहीं। यहाँ तो ओम की ध्वनि लगाते ही साक्षात्कार, और एक प्राप्ति होती थी जब उन महावाक्यों को सुनते थे ना, वो शांति सुख का एहसास होता था। बड़ा बढ़िया चलता रहा। अब यहाँ पर जब पवित्रता की बात आई तो उन लोगों ने सजना सवरना, ये मांस मच्छी सब एकदम सिंपल हो गए। पति लोग घर पर आए, ये क्या हो रहा है, उनको तो हजम ही नहीं हुआ, ये हमारी बीवियों को क्या हो गया, भाई ये दादा लेखराज तो कुछ गलत सिखा रहा है, ये क्या कर रहा है। फिर उनके पास पहुंची पूरी मीटिंग भाइयों की, अरे दादा तुम तो 60 के हो गए, हमारे ये तो छोटे छोटे बच्चे, बच्चों को भी लेकर आते, इन्हें क्या सिखा रहे हो। तो दादा ने कहा भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो परमात्मा का कार्य चल रहा है, वो कर कहलाता है, मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि बाबा बोलते मैं तो कुछ कहता ही नहीं, मुझे कौन सा है। वो भी स्टूडेंट बन के जो महावाक्य होते थे सुनते थे, धारण करते थे, धारण करते थे। वो बस पहला स्टूडेंट था और परमात्मा ने उस रथ को चुना। अब एक और चीज है, ये रथ वर्ड हम जो बोले तो इसको भी समझो, ये जो शरीर होता है ना इसको रथी बोलते हैं, ये रथ है, सॉरी ये रथ है। और जो आत्मा होती है वो रथी होती है। जब आत्मा निकल जाती है तो क्या बोलते हैं, अर्थी निकल रही है, सुना है कभी, अर्थी अर्थात जिस रथ में रथी नहीं है। तो परमात्मा ने भी इस शरीर रूपी उस रथ को स्वीकार किया, लिया, और वहां से कार्य शुरू हुआ। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ऐसे स्थापना हुई। आगे आपको भी समझाती हूँ कि 1950 तक तो कराची में ये सब बढ़िया से चल रहा था, 50 तक सब कुछ आराम से कराची में चल रहा था। लेकिन 49 में हम लोगों का 47 में अलग हुए थे ना, तो परमात्मा के ही वाक्यों की वजह से, कि भगवान ने बोला कि भारत ही देवभूमि है, भारत में ही परमात्मा का अवतरण हुआ है, इसलिए अब भारत हुआ हो। तो यहाँ ये सारे करीब 350 बच्चे थे, और बाबा ने एक बच्चों का वो भी खोल दिया था, स्कूल खोल दिया था, जिसमें कि बच्चे स्थूल पढ़ाई और ये अलौकिक पढ़ाई दोनों पढ़ते थे। और 1950 में ये आप सबको पता होगा माउंट आबू हेड ऑफिस है ब्रह्मा कुमारी इसका, तो ये अरावली के पर्वतों पर आ गए, यहाँ पर स्थानांतरण हो गया। और इसको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, एक जिसे बोलते ना पूरा गवर्नमेंट की तरफ से भी मान लिया गया कि एक संस्था है। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 1950 के बाद यहाँ से सेवाएं शुरू हुई, और जो ये सेवाएं शुरू हुई तो पहली जो सेवा स्थान था ना, वो दिल्ली में बना, कमला नगर में, और अभी उसी का शक्ति नगर में चल रहा है, जिसके हमको बड़ी खुशी है कि पहला जो पूरे वर्ल्ड का सेंटर है उसके हम रेगुलर स्टूडेंट है। तो पहला ये सेंटर यहाँ बना, और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सा चलता गया। अब जरा सोचकर देखें, 1969 में ब्रह्मा बाबा, इनको ब्रह्मा बाबा बोलने लगे थे सब, इन्होंने शरीर छोड़ा। जस्ट इमेजिन, फाउंडर ने शरीर छोड़ा। तो जब फाउंडर शरीर छोड़ता है तो संस्था नीचे जानी चाहिए ना, ऑब्वियसली बात है, सोचकर बताएं, नीचे जानी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उल्टा प्रगति करता गया। पहले 1950 मतलब ये 69 तक, जब तक ब्रह्मा बाबा थे, कोई भी सेंटर बाहर विदेशों में नहीं था, भारत में ही थे। लेकिन बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ये सेंटर्स बाहर भी हो गए। आप सोचकर भी हैरान रह जाएंगे अभी ये कितना बड़ा एक वट वृक्ष का, जिसे कहते हैं, रूप ले चुका है। तो ब्रह्मा बाबा
क्योंकि जब शरीर छोड़ा उसके बाद ये फरिश्ता स्वरूप बन सूक्ष्म वतन में आज भी कार्य कर रहे हैं परमात्मा का ये स्थापना का। जब बाहर विदेशों के भाई बहनों से बहुत सी बातचीत हुई तो ब्रह्मा बाबा जब फरिश्ते रूप में बहुत सी आत्माओं को, रशिया के भाई बहनों को हमने सुना है, यूके के, तो कहते थे यहाँ पर एक साक्षात्कार होता था जो उनको इंडिकेट करता था कि यहाँ जाओ, ब्रह्मा कुमारी जो तुम ढूंढ रहे हो। तो ऐसे ये साक्षात्कार का पाठ इतना बड़ा कि आज 147 से ज्यादा देशों में ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हैं। 147 हर देश में कहीं, और अब तो ये और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और ज्यादा। इसको भी हम सुनेंगे। स्थापन करने के लिए निमित्त बनाया और उनका अलौकिक नाम दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा रखा तथा नियमित रूप से उनके तन का आधार लेकर सत्य ज्ञान की धारा प्रवाहित करना प्रारंभ किया। और ऐसे ही शुरुआत हुई ओम मंडली की। यहाँ आने वालों में अनेकों को दिव्य साक्षात्कार होने लगे और धीरे धीरे यह ओम मंडली पूरे हैदराबाद में विख्यात हो गई। इस पूरे संगठन ने 14 वर्षों तक गहन तपस्या की और 1950 में परमात्मा द्वारा स्थापित किया गया यह अविनाशी यज्ञ आगे बढ़ता ही गया और आज सारे विश्व में फैल चुका है। तो ये इस तरीके से बढ़ता गया है, पूरे विश्व में आज ब्रह्मा कुमारी इसकी शाखाएं हैं। आगे मतलब अभी टाइम नहीं है, वरना इसका हम बताएं। आप किसी भी देश में चले जाएं, आपको ये संस्था मिलेगी, और ये एक ऐसी संस्था है जहां की जो हेड्स हैं वो कौन है? सारी की सारी वुमेन्स हैं। हाँ जी, वुमेन है, सभी वुमेन है। पीछे भाई लोग हैं, बाबा ने महिलाओं को आगे रखा। कहते हैं ना, कलश किसको दिया जाता है? महिलाओं को दिया जाता है, स्त्री को कलश दिया जाता है। तो ये एक ऐसी संस्था है, हमारी सारी जो हेड्स हैं वो सब दादियां हैं, सभी। तो उस टाइम पर भी बाबा ने जो ये बनाया था यज्ञ, एक राधा आती थी जो 16 साल की कन्या थी, जिसको बाबा ने ये हेड बनाया था। 8 कन्याओं का पूरा एक ये स्कूल जो खोला गया था, तो वो हेड बनी। लेकिन ये 16 साल की जो कन्या राधा थी, ये ही बाद में मम्मा कहलाई। आगे आप इसको और अच्छे से गहराई से धीरे धीरे समझाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा कहलाए, और वो छोटी कन्या जो उससे भी बड़ी थी, पर अपने जिसे कहते हैं ना गुणों से और ज्ञान को धारण करने की वजह से ममता उसके अंदर इतनी ज्यादा थी, तो वो कन्या आगे मम्मा कहलाई। तो इस तरह से बहनों के लिए बाबा ने मम्मा को नियुक्त करा था, और जो पांडव भाई लोग थे उनका ब्रह्मा बाबा उनके साथ रहते थे। इस तरीके से यज्ञ चलता रहा। अभी इसको भी आप समझेंगे, सुने। तो यहाँ पर दादा लेखराज थे, वो कौन बने? प्रजापिता ब्रह्मा। और अभी ये अव्यक्त फरिश्ता रूप ब्रह्मा बाबा है। आ रही है समझ? तो अभी जो हम सूक्ष्म वतन, कल भी आपको जैसे परसों योग में करा रहे थे नाइट मेडिटेशन में, तो वो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के थ्रू आज भी हम, क्योंकि ब्रह्मा बाबा कहाँ रहते हैं? शिव बाबा कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा बाबा के भ्रिकुटी में आते हैं। उस रथ का आधार लिया है। आज तक हम सुनते थे ना, कौन सा? भागीरथ। भागीरथ का अर्थात भाग्यशाली रथ। तो ये वही भाग्यशाली रथ है जिसका परमात्मा ने आधार लिया, और आज भी हमको बाबा वो पालना दे रहे हैं। तो शिव बाबा को मान लो हमको हक करना है, प्यार करना है, उनसे वरदान लेने हैं। उनके हाथों को तो कैसे महसूस करेंगे? हम ब्रह्मा बाबा के थ्रू आज तक करते आए हैं। इनकी पूरी एक जीवनी है जो आगे के हम आपको पूरा डिटेल में समझा पाएंगे, क्योंकि अभी तो टाइम एक शॉर्ट में ही होता है, तो बहुत कुछ चाहकर भी नहीं बता सकते। तो जो मधुबन है, जो कभी आपको जाने का मौका मिले, वहां पर इस समय ये पूरी, जिसे कहते हैं हेडक्वार्टर है। बहुत से विंग्स बने हुए हैं, डॉक्टर्स का विंग, इंजीनियर्स का, किसानों का, हर विंग की सेवाएं हो रही हैं।
और ये एक ऐसा आपको मिलेगा पूरी संस्था जहां पे निस्वार्थ सेवा होती है। आपसे कोई 5 रुपए भी नहीं लेता। आप कहीं भी पूरे विश्व में ये कोर्स करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। कभी भी कोई धन नहीं लेता। यहाँ से कोई भी आपको अगर आते हैं, जैसे आप बोले कि सेवा के लिए सिस्टर शिवानी आए या कहीं भी आए, कभी कोई धन नहीं लेता। आने के कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी चार्जेस। उल्टा अपना पेट्रोल लेकर, अपनी प्लेन की टिकट लेकर हम लोग सेवाएं करने जाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा दे रहा है। यहाँ कोई भी चार्ज नहीं होता। ये एक ऐसी संस्था है जहां निस्वार्थ सेवा चल रही है, लगातार चली ही जा रही है। तो ये 3 लोगों का एक बार मैं फिर ले आई कि यहाँ पर हम स्थूल तन में रहते हैं, ये 5 तत्वों का शरीर, ये है ब्रह्मापुरी। ये ब्रह्मापुरी है जहां पर हम बच्चे सूक्ष्म शरीर द्वारा बाप दादा, क्योंकि अब इनको ना हम लोग बाप दादा कहते हैं। कैसे बाप दादा? क्योंकि ब्रह्मा बाबा अर्थात बड़ा भाई, क्योंकि सिंध में बड़े भाई को दादा बोलते थे, और बाप हमारा कौन है? शिव। तो बाप दादा हम इस तरीके से लेते थे। यहाँ पर हम वो सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर द्वारा बाप दादा से मिलन करते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो बिंदी है। परम धाम में गए तो हम बिंदी के रूप में मिले। लेकिन जब हमको मान लो, क्योंकि आप समझते हो ना, हमको आदत है इस आधार की, तब हम ये मिलन मनाते हैं। और हम बच्चे रोज ये जर्नी करते हैं, और आपको भी धीरे धीरे सिखाएंगे कि जैसे बिंदु रूप से बाबा के पास बैठे, इसी तरह सूक्ष्म शरीर द्वारा हम ब्रह्मापुरी में कैसे वो मंगल मिलन मनाते हैं। ये बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ज्ञान है जो परमात्मा लगातार हमको दे रहे हैं। ये ज्ञान 1936 से अब तक चला आ रहा है। और अभी जब ब्रह्मा तन का बाबा ने आधार छोड़ दिया था, तब दादी गुलजार, जो आपको हम बताएंगे, अभी उन्होंने भी रिसेंटली लास्ट ईयर जन्म मतलब शरीर छोड़ दिया। उस तन में बाप दादा दोनों आते थे, और ये ज्ञान रेगुलर चलता रहा, जिसे हमने भी देखा है। वो ज्ञान सुना, महावाक्य सुने। तो ये ज्ञान इतना औसम है, गुप्त ज्ञान है, गुप्त परमात्मा सुना रहा है, गुप्त तन में आके कार्य चल रहा है। आप सोचें कितने सारे सवाल उठे होंगे कि ये कृष्ण के तन में क्यों नहीं आया, किसी और के तन। जरा सोच के देखे, अगर परमात्मा कृष्ण के तन का आधार लेता तो कोई छोड़ता? पूरी दुनिया यहीं आ जाती। तो परमात्मा का ये ज्ञान बहुत ही गहरा है और गुप्त रूप से चल रहा है, बहुत ही गुप्त रूप से चल रहा है। समझ आ रही है? तो उस परमात्मा का तो दिल से शुक्रिया करना चाहिए कि हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए पतित भूमि पर आता है। इस टाइम पतित है ना, तमो प्रधानता चल रही है। पतित तन का आधार लेता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो पहले दादा लेखराज थे, लेखराज थे। उस तन का आधार लेकर उसको भी पावन बनाकर, और फिर आज हम सब बच्चों को कमल पुष्प समान बना रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है जो हम बच्चों को परमात्मा द्वारा मिल रहा है ज्ञान। ओम शांति। आप सबके जो भी सवाल हैं, मैं जरूर उनका आंसर देना चाहूंगी, क्योंकि इस चैप्टर के बाद तो सभी को होता है। रिमिया बहन, आप मेरे को हेल्प करेंगे? हाँ जी दी, हाँ जी दी। हाँ जी दी, एक सेकंड। एक सवाल तो मेरे सामने है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, जिस रूप में आपको ये भी मैं बताऊं कि जब सिंध हैदराबाद में बहुत पॉपुलैरिटी हो गई थी ना, तब भाई लोगों ने सोचा था ये तो सत्संग बंद नहीं कर रहे, इनको मारते हैं। तब एक सरदार को बोला गया कि इस लकी राज को मारो तुम, इन्होंने बहुत खराब कर रखा है। तो वो चाकू लेके बाबा को मारने गया था। तो जब बड़ी मुश्किल से तो उनको अपॉइंटमेंट मिला कि बहनों ने कहा ठीक है बाबा का है, बाबा ने कहा आने दो बच्चे को। तो बाबा को जब उसने मारने के लिए चाकू बढ़ाया था ना, तो उसको साक्षात्कार किसका हुआ था? उसको साक्षात्कार गुरु नानक देव का हुआ। वो हट गया, फिर मारा, फिर हट गया। तो इस तरीके से उसको समझ आया। फिर तो वो पैरों में पड़ गया था, ये तो भगवान का कार्य है और मैं तो उन लोगों की बातों में आके कुछ गलत काम करने चला। तो बाबा से साक्षात्कार जिस
रूप में हम चाहते हैं ना, बिल्कुल सत्य है, होता है, लेकिन अभी बाबा जो मेन हमको साक्षात्कार में नहीं फंसना, क्योंकि हमको तो आत्मा परमात्मा के मिलन द्वारा आत्मा को पावन बनाना है। अभी ये काम जरूरी है। साक्षात्कार हो जाए तो भी अच्छा, नहीं भी होता तो उसकी बहुत इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अच्छा बहन, अब शिखा दीदी, एक क्वेश्चन इसी से थोड़ा सा रिलेट करता हुआ एक बहन ने पूछा है कि मीराबाई को जो कृष्ण का साक्षात्कार होता था वो शिव बाबा थे या कृष्ण जी थे, क्योंकि कृष्ण तो सतयुग में थे अकॉर्डिंग टू ज्ञान। तो वो साक्षात्कार एक्चुअली होता तो कृष्ण की फॉर्म में था, बट वो थे कौन, शिव बाबा थे या कृष्ण थे? बाबा ने हमको ये भी बताया है कि द्वापर से शिव बाबा का काम साक्षात्कार कराने का हुआ है। तो जिस भी आत्मा ने जिस रूप में, किसी ने क्राइस्ट के रूप में माना, किसी ने कृष्ण का, तो काम तो शिव बाबा का था, लेकिन हाँ उस रूप में वो साक्षात्कार करा के भक्ति का, जिसे कहते हैं ना, एक सेटिस्फैक्शन किसी को देना, तो ये कृष्ण का ही रूप था, लेकिन कराने वाला बाबा था। बहन ये बाबा था। और मैं बताऊं, मुझे खुद भी राम जी के साक्षात्कार हुए, क्योंकि मैं बहुत बहुत बड़ी अपने को बोलती हूँ राम भक्त थी। तो साक्षात्कार तो हुआ, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आया। जीवन में परिवर्तन ज्ञान के बाद आया है। परिवर्तन के लिए, क्योंकि साक्षात्कार हो भी गया, मान लो अच्छा लगा, कुछ अच्छे दिन अनुभूति भी रही, लेकिन परिवर्तन कैसे आएगा? दुख का जो जीवन है उसको परिवर्तित करने के लिए हमको ज्ञान चाहिए, जो बाबा दे रहा है। आगे बहन। दीदी अभी तो यही 2 प्रश्न आए हैं, बाकी अगर किसी और का कोई प्रश्न है और वो पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हैंड्स रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। हाँ जी बिल्कुल। दीदी मुझे लगता है आज सभी ब्रह्मा बाबा की स्टोरी में एक्चुअली खो चुके हैं, क्योंकि मैं खुद भी खो गई हूँ। जितनी बार भी सुनो खो जाते हैं। तो आई गेस अभी और किसी के को और कोई प्रश्न अभी नहीं है। हाँ अच्छा है, प्रश्न नहीं भी है, लेकिन अगर कुछ भी अंदर उठता है तो जरूर, क्योंकि ये मैं जरूर बोलूंगी, भक्ति में जो हम सुनते आए ना वो ठीक था, वो कनरस था, लेकिन ये ना अनुभव है। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करें, अब आत्मा है लेकिन एक्सपीरियंस तो करना चाहिए ना, परमात्मा है, एक्सपीरियंस करें। तो एक्सपीरियंस का आधार होगा ना, जब अपना अनुभव की अथॉरिटी बोलेगी तो हमको कहीं डगमग नहीं होंगे। तो बहुत जरूरी है, इसको आप एक्सपीरियंस करें, जिसको हम रोज रात को नाइट मेडिटेशन चल रहा है 9:30, आप सबका वेलकम है। अभी कुछ लोग आप में से आते हैं, जरूर आया करें, ताकि ये जो अनुभव है हम इसको कर पाए। आत्मा है ये तो एक स्टेटमेंट है, एक ज्ञान है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस करना योग है। हमको चारों सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाने। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जरा आप बताएगा कोई हैंड रेस करके? कौन से हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, कोई नया बताए? अच्छा, आपको मैं आदर्श मल्होत्रा जी, करिए, अनम्यूट कीजिए। ज्ञान, योग, धारणा और फोर्थ सेवा। सेवा, वेरी गुड। तो हमको चारों सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाने। अगर 33% मार्क्स आए तो सत्युग में एंट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। किनको मिलेगी? 750 करोड़ में से मात्र 9 लाख जाने हैं, टोटल 2 करोड़ होने। तो रेस तो बहुत जबरदस्त है, ये कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। तो हम सबको बाबा कहते हैं पास विद ऑनर तो होना पड़ेगा, स्कॉलरशिप, एटलीस्ट 75-80% मार्क्स तो लाने हैं। तो आज से ही हमको शुरू कर देनी है अपने इन चारों सब्जेक्ट्स का पता लग गया हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसमें बढ़ सकते हैं। और इन चारों सब्जेक्ट में भी जैसे बोलते हैं ना, अगर जिसका योग बहुत पावरफुल लगता है तो उसको ज्ञान भी इजीली समझ आएगा, उसकी धारणा भी इजी हो जाएगी, और चलते फिरते ही वो सेवा करेगा। तो अपने को अभी से, क्योंकि ये नाम ही क्या है, राज योगा, राज योगा कोर्स है ना ये, तो इस कोर्स में जो मेन फाउंडेशन है योग की, इसको बहुत सुंदर करना है, और इसकी फाउंडेशन है मैं आत्मा हूं। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, मैं आत्मा हूं, और फिर परमात्मा को याद करना। क्योंकि देखिए भक्ति में जो हम लोगों ने गलती करी थी ना, मैं शिखा हूं, अब मैं पूजा करने बैठी तो शिखा हूं, तो शिखा को क्या याद आएगा? बच्चे याद आएंगे, हस्बैंड याद आएगा, मैं अगर जो कोई जॉब करती हूँ मुझे उससे रिलेटेड चीजें याद आएंगी, ये नॉर्मल है।
मैं जिस कॉन्शियसनेस में होंगी, अगर मैं पत्नी की कॉन्शियसनेस में, मुझे प्यार, मेरा पति, मेरे उससे रिलेटेड चीजें याद आएंगी। मैं कॉन्शियसनेस में हूँ अपने माँ के, तो मुझे ममता, बच्चों का खाना पीना, पढ़ाई याद आएगी। अब मैं कॉन्शियसनेस में हूँ आत्मा, तो मुझे ऑटोमेटिकली परमात्मा याद आएगा। तो भक्ति में बस यही भूल की थी, फर्स्ट कॉन्शियसनेस को चेंज ही नहीं किया और हम बैठ जाते थे। इसीलिए बिजनेस याद आता था, दूध उबलता हुआ नजर आता था, इसीलिए हमारा काम नहीं होता था। तो अब ये गलती ना कीजिएगा। पहला स्टेप में आत्मा, फिर मेरी स्टार्ट होती है योग की यात्रा। ओके, ओम शांति। कल हमारा फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक राजयोगी बनने के लिए, राजयोगी, क्योंकि भगवान की क्लियर है हमारे को एक इंस्ट्रक्शन है, घर बार में रहना है, बाल बच्चे संभालने हैं, धंधा धोरी अच्छा करना है, घर बार नहीं छोड़ना, लेकिन राजयोगी बनना है वहां रहकर। तो कौन से 4 पिलर्स चाहिए हमको, वो कल हम जानेंगे। ओके, ओम शांति। तो अभी हम 1 मिनट बाबा को थैंक्स करेंगे। सभी अलर्ट अटेंटिव होके बैठ जाएं, कैमरा ऑन कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा। एक सेकंड में मस्तक के बीच आत्मा रूप देखें। और उस सुप्रीम फादर को बहुत प्यार से इनवाइट करेंगे, हे मीठे परम पिता परमात्मा, ज्ञान के सागर, प्यार के सागर, आप आ जाए अपने सारे गुणों और शक्तियों के साथ मेरी छत्र छाया बन, और फील करें परमात्मा के ज्ञान, प्यार, शांति, शक्तियों के किरणें लगातार मेरे ऊपर पड़ रही हैं, बिल्कुल हल्के होते जाएं। और दिल से शुक्रिया करें, आज जो रहस्य जाना बाबा, ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं पता कि परमात्मा के इतना महान कार्य नई सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, करा रहे हैं। कैसे गुप्त रीति आप आकर गुप्त ज्ञान दे रहे हैं। इन करोड़ों की भीड़ में मुझे चुनने के लिए दिल से बार बार शुक्रिया। मैं कोटों में कोई और कोई में कोई बनकर दिखाऊंगी, अपने चारों सब्जेक्ट्स में नंबर 1 बन के दिखाऊंगी। जो एम ऑब्जेक्ट है सत्युगी देवी देवता बनने का, मेरा आज से अभी से ये पुरुषार्थ शुरू है। घर गृहस्थ में रहते हुए इस अलौकिक ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर एक परफेक्ट बैलेंस बनाऊंगी। आपका बार बार शुक्रिया, शुक्रिया। दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अपने ब्रेन में लगाते हुए मेरा मन बुद्धि एकदम शांत है, एकाग्र है, सारे ज्ञान को अपने अंदर समा चुका है। मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति शांति। तो कल हम फिर से अपनी जर्नी शुरू करेंगे। फिर भी किसी का
कुछ भी आपको लगता है कहीं भी, क्योंकि अगर इतना सा भी संशय होगा ना, जर्नी नहीं बढ़ पाएगी। आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, ग्रुप पे भी करना चाहें, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है, जो आप मर्जी आप लोग कर सकते हैं। हम भी आपको टाइम टू टाइम जरूर रिप्लाई करेंगे।